प्रश्न 7 ऑटोक्लेव क्या है? इसके सिद्धांत, प्रकार एवं उपयोगिता को बताइए। बॉटनी साइंस, बीएससी, थर्ड ईयर। उत्तर ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उसमें बनने वाली वाष्प की सहायता से ऑटोक्लेव के अंदर रखी सामग्री में उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, कवक, विषाणु एवं उनके बीजाणुओं को निर्जमीकरण स्टेरिलाइजेशन नामक भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नष्ट किया जाता है। ऑटोक्लेव किसी सामग्री का निर्जमीकरण उसे एक विशिष्ट तापमान पर एक निश्चित समयावधि तक गर्म करके करता है। ऑटोक्लेव को वाष्प निर्जमीकारक स्टीम स्टेरिलाइजर भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्रयोगशालाओं, चिकित्सा एवं उद्योगों में विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। ऑटोक्लेव का आविष्कार सन 1879 में चार्ल्स चैम्बरलैन के द्वारा किया गया था। ऑटोक्लेव के भाग पार्ट्स ऑफ ऑटोक्लेव। सबसे सरलतम प्रकार का ऑटोक्लेव प्रेशर कुकर एवं प्रयोगशाला में उपयोग किया जाने वाला बेंच ऑटोक्लेव होता है। एक ऑटोक्लेव में सामान्यतः निम्नलिखित भाग होते हैं। एक बकेट या प्रेशर चेंबर। बकेट और प्रेशर चेंबर यह ऑटोक्लेव का प्रमुख भाग है, जिसमें बाहर की ओर स्टील या गन मेटल का बना जैकेट या भित्ति वाल्व तथा अंदर की ओर एक प्रकोष्ठ चैम्बर उपस्थित रहता है। प्रेशर चैम्बर की क्षमता 10 लीटर से 3000 लीटर तक हो सकती है। इस चैम्बर के अंदर पानी की कुछ मात्रा भरकर निर्जमीकरण की जाने वाली सामग्री युक्त पात्र रखा जाता है। 2. ढक्कन, लिड और कवर। यह ऑटोक्लेव का दूसरा महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें एक गास्केट या रबर की सील लगी होती है। इसकी सहायता से प्रेशर चेंबर को बंद कर वायुरोधी बनाकर बाहरी एवं आंतरिक वातावरण को पृथक कर दिया जाता है। इसके कारण प्रेशर चेंबर में उच्च दाब युक्त वाष्प बनती है, जिसके कारण सामग्री का निर्जमीकरण हो जाता है। ढक्कन स्क्रू क्लैंप एवं एस्बेस्टस वाशर या गास्केट की सहायता से वायुरोधी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस ढक्कन में अन्य कई प्रकार के अवयव होते हैं। एक प्रेशर गेज। ढक्कन के ऊपरी भाग में एक दाब मापी या प्रेशर गेज लगा होता है। इसकी सहायता से हमें प्रेशर चेंबर के अंदर उत्पन्न दाब का मान ज्ञात हो जाता है। 2. सीटी विसल। ऑटोक्लेव के ढक्कन में प्रेशर कुकर की भांति एक सीटी लगी होती है। सीटी ऑटोक्लेव के अंदर बनने वाले दाब पर नियंत्रण रखती है तथा दाब अधिक होने पर वह ऊपर उठकर अंदर उपस्थित वाष्प को कुछ मात्रा को बाहर निकालने के पश्चात स्वतः बंद हो जाती है। 3. प्रेशर रिलीजिंग घुंडी, प्रेशर रिलीजिंग नोब। ढक्कन पर सीटी के अतिरिक्त आंतरिक प्रेशर बनने की स्थिति में चेंबर के अंदर वांछित वायु दाब को स्थिर बनाए रखने के लिए एक प्रेशर अंदर रिलीजिंग घुंडी भी लगी होती है। 4. सेफ्टी वाल्व। ऑटोक्लेव के ढक्कन में एक सेफ्टी वाल्व भी लगा होता है। जब कभी सीटी काम नहीं करती है तथा चेंबर के अंदर अनियंत्रित दाब उत्पन्न होता है, तब सेफ्टी वाल्व खुल जाता है एवं ऑटोक्लेव फटने से बच जाता है। 3. वाष्प जनरेटर अथवा विद्युत हीटर, स्टीम जनरेटर अपान इलेक्ट्रिक हीटर। प्रेशर चेंबर के निचले भाग के पास एक विद्युत वाष्प उत्पादक या विद्युत हीटर लगा होता है। यह हीटर ऑटोक्लेव के अंदर उपस्थित जल को गर्म करके वाष्प उत्पन्न करता है। ऑटोक्लेव का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव मुख्यतः आर्द्र ऊष्मा निर्जमीकरण मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। उच्च दाब बनने पर जल के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, जिसके कारण निर्जमीकरण के लिए उच्च ताप प्राप्त हो जाता है। जल सामान्य वातावरणीय दाब 760 mmHg पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन जब दाब में वृद्धि होती है तब जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार उच्च दाब पर ऊष्मा सामग्री के अंदर तक प्रवेश कर जाती है। जल वाष्प में उपस्थित नमी के कारण सामग्री में उपस्थित प्रोटीन का स्कंदन कोagulation हो जाता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों की सक्रियता समाप्त हो जाती है। ऑटोक्लेव इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटोक्लेव में जब 121 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह वाष्प सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने पर 15 psi या 775 mm दाब पर उन्हें नष्ट कर देती है। ऑटोक्लेव की उपयोग विधि, प्रेशर प्रोड्यूसर ऑफ रनिंग एन ऑटोक्लेव।
ऑटोक्लेव में सूक्ष्मजीवों से सामग्री को मुक्त करने के लिए 20 मिनट तक 121 डिग्री सेल्सियस तापमान युक्त जलवाष्प की आवश्यकता पड़ती है। ऑटोक्लेव में उपरोक्त तापमान एवं दाब निम्न चरणों में उत्पन्न किया जाता है। एक उपयोग में लाने के पूर्व सर्वप्रथम ऑटोक्लेव को अच्छी तरह चेक करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसमें पूर्व में उपयोग के पश्चात कोई सामग्री शेष तो नहीं है। 2. अच्छी तरह साफ करने के पश्चात ऑटोक्लेव में पर्याप्त मात्रा में पानी डालने के पश्चात निर्जमीकरण किए जाने वाली सामग्री को एक पात्र में रखा जाता है। 3. सामग्री रखने के पश्चात उसके ढक्कन को रखकर स्क्रू क्लैंपों के द्वारा टाइट कर उसे वायुरोधी बनाकर विद्युत हीटर के स्विच को चालू कर दिया जाता है। 4. गर्म होने के पश्चात अब ढक्कन के ऊपर लगे प्रेशर रिलीजिंग घुंडी की सहायता से वांछित दाब पर ऑटोक्लेव को सेट कर लेते हैं। 5. ऑटोक्लेव के अंदर जल का उबलना प्रारंभ होते ही उसके अंदर उपस्थित वायु जल के मिश्रण को स्टीम वैक्यूम रिलीजिंग वाल्व के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। इससे ऑटोक्लेव के अंदर उपस्थित वायु बाहर निकल जाती है। जल के बुलबुले का निकलना बंद होते ही वाल्व को बंद कर दिया जाता है। 6. अब ऑटोक्लेव के अंदर बनने वाली वाष्प को 15 lbs दाब तक पहुंचने पर चेंबर के अंदर अतिरिक्त दाब होते ही सीटी बजने लगती है तथा दाब कम हो जाता है। 7. पहली सीटी बजने के पश्चात प्रेशर रिलीज घुंडी की सहायता से 15 lbs तक सेट कर लिया जाता है तथा इस दाब को 15-20 मिनट तक स्थिर बनाए रखा जाता है। 8. वांछित समयावधि पूर्ण होने के पश्चात विद्युत हीटर का स्विच बंद कर दिया जाता है तथा ऑटोक्लेव को तब तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक कि उसका दाब वातावरण के दाब के बराबर नहीं हो जाता है। ऑटोक्लेव के प्रकार टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। उपयोगिता के आधार पर ऑटोक्लेव कई प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं। 1. प्रेशर कुकर टाइप लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव एन टाइप। 2. ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव। 3. पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव बी टाइप। 4. नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव एस टाइप। 1. प्रेशर कुकर टाइप लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव। प्रेशर कुकर टाइप लेबोरेटरी बेंच ऑटोक्लेव एन टाइप। यह ऑटोक्लेव घरेलू कुकर के समान होता है जिसका उपयोग विश्व के कई देशों में किया जाता है। इस प्रकार के अधिकांश आधुनिक ऑटोक्लेवों में धातु से बना प्रेशर चेंबर होता है जिसके ऊपर स्क्रू क्लैंप की सहायता से कसा हुआ एक ढक्कन होता है। इसमें वायु तथा वाष्प के डिस्चार्ज के लिए वाष्प रिलीजिंग वाल्व, सेफ्टी वाल्व एवं सीटी लगी होती है तथा दाब मापन हेतु एक प्रेशर गेज भी लगा होता है। ऑटोक्लेव के निचले भाग में एक इलेक्ट्रिक इमर्शन हीटर भी लगा होता है। 2. ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव। ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव यह प्रयोगशालाओं में बहुतायत उपयोग में लाया जाने वाला ऑटोक्लेव है। इस ऑटोक्लेव में प्रेशर चैम्बर के अंदर वाष्प उत्पादन उसके अंदर लगे हीटिंग यूनिट की सहायता से किया जाता है। यह वाष्प बाद में प्रकोष्ठ के अंदर चारों ओर गति करती है। ये ऑटोक्लेव 2 प्रकार के होते हैं। पहला वर्टिकल टाइप कम आयतन युक्त एवं दूसरा हॉरिजॉन्टल टाइप अधिक आयतन युक्त। 3. पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट या बी टाइप ऑटोक्लेव। पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट टाइप और बी टाइप ऑटोक्लेव। इस प्रकार के ऑटोक्लेव में वाष्प का उत्पादन पृथक स्टीम जनरेटर में किया जाता है तथा बाद में इसे ऑटोक्लेव में प्रवाहित किया जाता है। यह ऑटोक्लेव तेज गति से कार्य करता है क्योंकि इसमें वाष्प उत्पादन कुछ सेकंड में ही हो जाता है। 4. नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट या एस टाइप ऑटोक्लेव। नेगेटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट और एस टाइप ऑटोक्लेव। इस प्रकार के ऑटोक्लेव में वाष्प जनरेटर एवं वैक्यूम जनरेटर दोनों लगे होते हैं। इसमें लगा हुआ वैक्यूम जनरेटर ऑटोक्लेव के अंदर उपस्थित वायु को बाहर निकालता है तथा वाष्प जनरेटर वाष्प का उत्पादन करता है। ऑटोक्लेव से वायु निकालने के पश्चात वाष्प को उसके अंदर प्रवाहित किया जाता है। यह सर्वाधिक उपयुक्त ऑटोक्लेव है क्योंकि इसमें सामग्री का निर्जमीकरण अच्छी तरह से हो जाता है। ऑटोक्लेव के उपयोग। यूजेस ऑफ ऑटोक्लेव। एक ऑटोक्लेव का उपयोग ऐसी सामग्री का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है जिसमें जल उपस्थित होता है तथा उसका निर्जमीकरण शुष्क ऊष्मा द्वारा संभव नहीं होता है। 2. ऑटोक्लेव का उपयोग प्रयोगशाला में संवर्धन माध्यम, ऑटोक्लेवेबल पात्रों, प्लास्टिक ट्यूब एवं पिपेट का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है। 3. चिकित्सा से संबंधित प्रयोगशालाओं में ऑटोक्लेव का उपयोग उपकरणों, ग्लासवेयर, सर्जिकल उपकरण एवं मेडिकल वेस्टेज का निर्जमीकरण करने के लिए किया जाता है।
4 ऑटोक्लेव का उपयोग विशिष्ट प्रकार के जैविक कचरों का निर्जमीकरण करने में भी किया जाता है। रेगुलेटेड मेडिकल कचरा जिसमें जीवाणु विषाणु उपस्थित होते हैं उनका निर्जमीकरण करने के लिए भी ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है।